बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन उद्घाटन विवाद से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद भवन उद्घाटन से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक यह विवाद पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ये जब विवाद पहुंचा, याचिका लगाई गई और आज इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम जानते हैं ये याचिका क्यों दाखिल हुई है, ऐसी याचिकाओं को देखना हमारा काम नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। ये बड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बस इतना कहा है कि समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका लाते ही क्यों हैं, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, इस तरह की बात कही गई है। हालांकि एडवोकेट जया सुकिन की तरफ से, जिनकी तरफ से ये याचिका लगाई गई थी, उन्होंने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि वो हाईकोर्ट भी नहीं जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये याचिका लगाई गई थी और इस याचिका पर इंतजार किया जा रहा था कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रिएक्शन आएगा, क्या कुछ प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाएगी। लेकिन इस मामले में साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जतिन यादव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। जतिन, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में? यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि इस मामले में कुछ रिएक्शन सामने आएगा, देखने वाली बात होगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सीधे सुनवाई से ही इनकार कर दिया है। देखिए हितेंद्र, बिल्कुल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जो संसद भवन का विवाद चल रहा था उद्घाटन को लेकर के, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी दखलबाजी इसमें नहीं करेगा। और जो कल याचिका, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से बिल्कुल इनकार कर दिया है। 10 से 15 मिनट पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया है कि इस याचिका पर हमें पता है यह याचिका क्यों दाखिल की गई है, इसका क्या मकसद है। याचिकाकर्ता को फटकार भी हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। और आपको पूरी विस्तार से मैं अगर जानकारी दे दूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल नई संसद का पीएम मोदी के हाथों से उद्घाटन का जो विवाद है वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष की तरफ से लगातार विरोध जताया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है, 19 दल अभी तक बहिष्कार कर चुके हैं कि वो जो उद्घाटन के समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से लगातार विरोध जताया जा रहा है। ये विवाद अभी तक थमा नहीं है। वो इसलिए नहीं थमा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो ये याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इस पर न सिर्फ याचिकाकर्ता की बल्कि पूरे देश की जो पूरा विपक्ष है उनके भी निगाहें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है नहीं करता है, और अगर सुनवाई करता है तो क्या फैसला होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। हालांकि आपको बता दूं कि वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत भी मांगी। इस पर सॉलिसिटर ने जनरल ने यह कहा कि याचिका वापस लेने की इजाजत अगर दी गई तो यह हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद जो याचिकाकर्ता थे, जो वकील थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील ने ही याचिका लगाई, उनसे पूछा गया कि क्या आप हाईकोर्ट जाएंगे, तो उन्होंने इस पर बिल्कुल मना कर दिया कि मैं हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जाकर माना और उन्होंने कहा कि इस याचिका को हम बिल्कुल खारिज करते हैं, इस पर सुनवाई बिल्कुल भी नहीं होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन, तमाम जानकारी आपने दी विस्तार से। और ये पूरा मामला, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि पूरे देश की नज़र थी इस मुद्दे पर, क्योंकि जब ये जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की रिएक्शन का अब इंतज़ार किया जा रहा था और अब वो प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से ही मना कर दिया है, खारिज कर दिया पूरी तरह से।